न्यूज टुनाइट पे बात थर्ड लेबनान वॉर की, जिसकी बारूदी चिंगारी में झुलस रहा है लगातार और हिजबुल्लाह आतंकी पूरा कुनबा, क्योंकि पहले लेबनान वॉर में पैदा हुए हिजबुल्लाह का समूल नाश करने के लिए इजराइल ने कसम खाई है कि वो इस बार हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाकर रहेगा। इसी मिशन के तहत लेबनान में अब इजरायली फौज ने आसमानी नहीं जमीन पर भी जंग छेड़ दी है। रिपोर्ट देखिए। पहले लेबनान वॉर में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, दूसरे लेबनान वॉर में हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। क्या थर्ड लेबनान वॉर में होगा हिजबुल्लाह का खात्मा? क्योंकि इस बार इजराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है वो तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक लेबनान में एक भी हिजबुल्लाह का आतंकी जिंदा है। ऐसे मिशन के तहत इजरायली फौज आतंक के अड्डों पर बमों की बारिश कर रही है। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। एक एक हिजबुल्लाह के आतंकी की कब्र खोदी जा रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ न सिर्फ आसमान बल्कि जमीनी जंग का भी आगाज इजराइल ने कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान में घुसकर आतंकियों को निशाना बना रही है। अभी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में ही इजरायली फौज ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लेकिन इजराइल यहीं रुकने वाला नहीं है। वो हर उस आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करके ही मानेगा जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने उत्तरी सीमा पर कुछ गांवों में सीमित और लक्षित हमले किए हैं। हिजबुल्लाह इन गांवों से इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की फिराक में था। वो इन गांवों से इजराइल के बेकसूर और मासूम लोगों पर हमला कर उनके संहार की योजना बना रहा था। हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और बरसों से उत्तरी इजराइल को निशाना बनाता रहा है। लेकिन इस बार इजरायली फौज ने ऐसा ऑपरेशन शुरू किया है जो तभी खत्म होगा जब हिजबुल्लाह का समूल नाश हो जाएगा। क्योंकि जो गलती पिछले 2 बार के ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल ने की है वैसी इस बार नहीं करने वाला है। इसीलिए तो इजराइल ने एक बार फिर लेबनान वॉर का बिगुल बजा दिया है। ऐसे प्लान के तहत लेबनान के आसमान में इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। लेबनान की जमीन पर इजरायली टैंक गर्जना कर रहे हैं। नसरुल्लाह मारा गया, 20 और कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इनकी लीडरशिप जो है इस समय एक किस्म से पैरालाइज्ड है। दूसरा, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि आपस में कम्युनिकेट कैसे करें, आपस में तालमेल कैसे करें, कोऑर्डिनेशन कैसे करें। उसके बावजूद हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे कहा कि अगर इजराइल ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने की कोशिश की लेबनान में तो उसका अंजाम बिल्कुल वही होगा जो पहले हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह किसी प्रकार से ख़त्म होगा। इससे पहले भी इजरायली फौज 2 बार लेबनान वॉर में बम और बारूद के धमाके कर चुकी है। 1982 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने इजराइल की ताकत को चुनौती दी तो इजराइल ने भी लेबनान में घुसकर तबाही मचाने में देर नहीं लगाई। उस वक्त PLO ने इजराइल में 270 से ज्यादा हमले किए, जिसमें 29 इजरायली मारे गए। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया और निशाने पर लिया PLO के उन 18,000 लड़ाकों को जो लेबनान में पनाह लेकर इजराइल के लिए खतरा बन रहे थे। नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर PLO के लड़ाके लेबनान से भाग गए और 1985 में फर्स्ट लेबनान वॉर खत्म हो गया। लेकिन इस बीच जन्म हुआ उस नासूर का जिसे दुनिया हिजबुल्लाह के नाम से जानती है। फर्स्ट लेबनान वॉर के बाद ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स
यानी IRGC ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया। तब से हिजबुल्लाह इजराइल के लिए नासूर बन चुका है, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल ने सेकंड लेबनान वॉर का भी आगाज किया। लेबनान में हिजबुल्लाह का आतंकी कुनबा इतना मजबूत हो गया कि उसने इजराइल में घुसकर तबाही 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमला कर दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर 3 सैनिकों को मार डाला, जबकि 2 इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया। इससे इजराइल तिलमिला उठा और उसने लेबनान में बम और बारूद की बारिश कर दी। जमीन से लेकर आसमान, दोनों मोर्चों पर जंग शुरू हो गई। हालांकि इस जंग के बाद भी इजराइल लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं कर पाया। अब थर्ड लेबनान वॉर का आगाज इजराइल ने कर दिया, और जिसका एक ही मिशन है, हिजबुल्लाह का समूल नाश करना। ऐसे में देखना है कि यह जंग कितने दिनों तक चलती है और क्या इस बार इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो पाता है। इस जंग के बीच निगाहें ईरान पर भी टिकी है, क्योंकि लेबनान की बारूदी आग में ईरान ने भी एंट्री की तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का अलार्म बज सकता है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।